नमो बुद्धाय, जय भीम। संघ नमामि दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, समर संघ की ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से शाम को 8 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक एवं तमाम जनपदों में, प्रत्येक स्टेट्स में और पूरे भारत में और भारत के बाहर तमाम फिजिकल संगतियाँ लग रही हैं और हमारे तमाम समण साथी, समण बहनें, बुजुर्ग और बच्चे समण संघ से जुड़ रहे हैं और समण संघ के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और समण संघ के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर संघ का काम आगे बढ़ा रहे हैं। जुड़ने और जोड़ने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में दोस्तों, दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को दीक्षा भूमि नागपुर में 10 लाख समण लोगों का बेहद ही विशाल मेला सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के तमाम समण संगी भाई बहन, बुजुर्ग और बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, अपना प्रतिभाग करते हैं और सब आपस में मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। इसी क्रम में समण संघ के द्वारा 2 अक्टूबर 2025 को 1000 समण संघियों के द्वारा समण संघ का प्रचार प्रसार हेतु वहाँ पर पहुँच रहे हैं और 1 लाख समण ग्रंथ का वितरण वहाँ पर करना सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ सभी समण भाई समण टी शर्ट और समण कैप, समण बैच के साथ वहाँ पर भ्रमण करेंगे, मूवमेंट करेंगे, लोगों के साथ मिलकर प्रचार प्रसार करेंगे, संघ के कॉन्सेप्ट को बताएंगे, संघ के समण ग्रंथ को वितरण करेंगे और एक बहुत ही ऐतिहासिक इस सम्मेलन कार्यक्रम में सब लोग अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराएंगे, एक इतिहास में दर्ज कराएंगे, भविष्य के लिए एक मील का पत्थर गाड़ेंगे। इसमें सभी साथी वहाँ पहुँच रहे हैं। आप सभी भाइयों बहनों से भी अनुरोध है कि आप सब भी अपने अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और धम्म दीक्षा नागपुर में हो रहे इस समणों के सम्मेलन में पहुंचकर इसको कामयाब बनाएं। जब जुड़ेंगे तभी हमारा संघ मजबूत होगा, संघ मजबूत होगा तभी हमारे हक अधिकार सुरक्षित होंगे। जिनके संघ मजबूत होते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हमेशा जो संघ में रहते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपने देखा होगा, एक मधुमक्खी कीट मात्र छोटा सा कीट होता है, उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वही कीट जब संघ में होते हैं तो अच्छे से अच्छा योद्धा भी, धुरंधर भी उससे बचकर निकलता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इनके पास से गुजरूंगा और ये डिस्टर्ब हो गए तो ऐसे चिपकेंगे कि बिना जान गंवाए नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति हो जाती है संघों से जो पंगा लेता है। इसलिए आपने देखो, जब संघों में जब वृक्ष इकट्ठा होते हैं तो सरकार उनको संरक्षित करती है, पहाड़ जब इकट्ठा होते हैं तो सरकार उनको संरक्षित करती है, जानवर जब बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं तो सरकार उनको संरक्षित करती है, और जहाँ अकेला दुकेला कोई भी पेड़ हो, पहाड़ हो, जानवर हो तो उसको नष्ट करने का काम भी सरकार ही करती है। तो इसलिए साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके हक अधिकार, आपके बच्चों के हक अधिकार सुरक्षित रहें, सशक्त रहें, तो निश्चित रूप से आपको संघ में जुड़ना होगा, संघ को मजबूत करना होगा। संघ में जब हम मजबूत हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, संघ में जुड़ने का काम एक दूसरे के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सब हक अधिकार सुरक्षित होंगे। आपका संविधान पूर्णतः 100% सारे सेक्टर में लागू होगा और आपके बच्चों के भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए
देश हित में, स्वयं के हित में, बच्चों के हित में आप समर संघ में जुड़ने और जोड़ने का कार्यक्रम करें। यह कार्य प्रत्येक समर संघी भाई बहन बुजुर्ग और बच्चे सभी को करना होगा। सभी सेक्टर्स में सभी साथी जुड़ेंगे तभी सभी सेक्टर्स में हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे और भारतीय संविधान के प्रत्येक सेक्टर को 100% लागू करने में पूर्णतः मदद मिलेगी। इसलिए आप सभी साथियों से विशेष अनुरोध कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और संघ में मिलकर काम करें। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को थोड़ी देर के लिए हटा दें और देश हित में, राष्ट्र हित में, बच्चों के हित में थोड़ा सा चिंतन मंथन करें और समझें कि संघ का कॉन्सेप्ट क्या है, कितना शानदार है, किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान कहाँ है, इस पे चिंतन मंथन करें और नुकसान ना हो तो जुड़ने से देरी ना करें। साथियों, वैसे मैं बता दूं, नुकसान इसमें कहीं तक भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई मुखिया होता है, सबके सहमति के साथ निर्णय लिए जाते हैं, सभी को जोड़ कर रखा जाता है और सब मिलकर एक साथ संघ के आदेश पर काम करते हैं। विपक्ष इसमें होता नहीं है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके गांव में, ब्लॉक में, जनपद में जहां भी कहीं फिजिकल संगति समर संघ की लगती है, आप अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। स्टेट लेवल पर, देश लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब समर संगति लगती है, जहां तक हो सके, संभव हो सके, आप वहां भी प्रतिभाग करें। सभी फिजिकल संगतियों में सारे साथी अपना कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और ये संघ मजबूत होगा। और संघ मजबूत जब होगा तो ये आपके हक अधिकार की, आपकी सुरक्षा की 100% गारंटी यही संघ देता है। इसलिए दोस्तों, आप संघ को समझें, संघ से जुड़ें और कोई डाउट हो तो आप वेबिनार में डेली वेबिनार जो होती है उसमें अपना डाउट रख सकते हैं। कोई फिजिकल संगति है उसमें आके अपना डाउट रख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वहाँ रख सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। अभी तक कोई भी साथी ऐसा नहीं आया है जिसके जो कोई क्वेश्चन हो और उसका समाधान ना हुआ हो, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। मात्र पिछले 4-4.5 सालों में ये संघ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसारित हो रहा है बहुत तेजी से। सभी जगह इसकी यूनिट्स भी बन चुकी हैं, सब जगह साथी इसके अपने भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो भी साथी इसमें काम करना चाहते हैं वो आगे आएँ। इसमें कोई काम किसी को दिया नहीं जाता, हर कोई समर साथी अपना काम, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेता है, स्वयं अपने आप को घोषित करता है कि मेरे को क्या काम करना है और इस तरह से ये सब काम किया जाता है। तो दोस्तों, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, संघ में संघ की महत्ता को समझें और संघ में जुड़ें। और 2 अक्टूबर 2025 जो धम्म दीक्षा में दीक्षा भूमि पर नागपुर में कार्यक्रम होने जा रहा है, आप अधिक से अधिक संख्या में साथी वहाँ पहुँचें, अपना समय से रिविज़न करा दें। अभी सबका रिविज़न हो जाएगा तो समय से रिविज़न कराएं। गाड़ी से हो तो गाड़ी से जाएँ, ट्रेन से जिससे आपको सुविधा हो उससे जाएँ, लेकिन पहुँचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। मैं सम्राट डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर आप सभी साथियों को ने मुझे सुना, आपका धन्यवाद। मेरे वक्तव्य में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, चाहे मुझे माफ़ करें। संगनमामि संगनमामि संगनमामि।